हाउ टू अप्लाई एनओसी। एनओसी को गमाडा में अप्लाई किया कैसे जाता है। सबसे पहले हमें pudda.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आप टॉप राइट कॉर्नर में देखेंगे यहाँ पे अथॉरिटीज़ मेंशन है, हमें यहाँ पे गमाडा को सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग गमाडा आप नीचे देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ सिटीज़न सर्विसेज यहाँ पे आपको शो कर रहा है। लिस्ट ऑफ सिटीज़न सर्विसेज में पॉइंट नंबर 11 पे आ जाता है परमिशन फॉर सेल, गिफ्ट एंड ट्रांसफ़र। नाउ वी विल क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट स्टेप है हमें अपना यूपीएन नंबर एंटर करना है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का यूपीएन नंबर नहीं जानते तो आपको यहाँ पर नो योर यूपीएन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगेन हम यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, गमाडा। अथॉरिटी को सिलेक्ट करने के बाद किस एरिया में हमारी किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, दैट इज़ एसएएस नगर। देन मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, एरो सिटी में है, किसी सेक्टर में है। सो लेट सपोज आई सिलेक्ट एरो सिटी। यूजेज टाइप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टाइप इज़ प्लॉट। देन मैं यहाँ पे अपना प्लॉट नंबर एंटर करता हूँ एंड इट कम्स। उसके बाद अगर मुझे अपना LOI और अलॉटमेंट नंबर नहीं पता तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करूँगा। आई क्लिक ऑन गेट यूपीएन डिटेल्स। द यूपीएन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ 1773 इन माई केस। यूपीएन नंबर जब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, हम वापस उसी पेज पे जाएंगे, यूपीएन नंबर एंटर करेंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड हम लोग OTP के लिए अप्लाई कर देंगे। OTP हमें रिसीव होगा। OTP डालने के बाद हम वेरीफाई करेंगे। जैसे ही मैंने OTP डाला, मेरी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं। क्या इसका यूपीएन नंबर है, इसका एरिया क्या है, इसकी अथॉरिटी क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। इस प्रॉपर्टी के करंट ओनर कौन है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रेड स्टार है, इन सभी कॉलम्स को हमें फिल करना मैंडेटरी है। सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट परमिशन फॉर। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा सेल, बिकॉज आई एम सेलिंग माई प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे मैं न्यू परचेज़र की डिटेल्स एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल उनका सैल्यूटेशन है मिस्टर, परचेज़र का नेम है XYZ, फादर नेम ABC, एनी एड्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेड स्टार से मार्क्ड हैं उनको मैं अपलोड करूँगा। सबसे पहले है आइडेंटिटी ऑफ परचेज़र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ परचेज़र, सिग्नेचर ऑफ परचेज़र, और इन डिटेल्स को मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन हैं मैं उन्हें अपलोड करूँ। इसी तरह से आप उसे अपलोड करते जाएंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे सेव परचेज़र डिटेल्स कर दूँगा। परचेज़र डिटेल को सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, जो परचेज़र है उसके लीगल ईयर की मुझे यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। लीगल ईयर की डिटेल मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। उनकी एक मुझे रिलेशनशिप मेंशन करना है। उसके बाद मैं लीगल ईयर की यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड करूँगा। ये हो जाने के बाद अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के लिए मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ पे वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, जहाँ से आप एक फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। उस फाइल के अंदर आपको मिलेगा लायबिलिटी एफिडेविट ऑफ ऑल परचेजर्स। उसको आपने फिल करना है एंड यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। उनको स्कैन करके अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने रिकॉर्ड में रखने हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ एफिडेविट ऑफ ऑल द सेलर्स। देन कम्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कन्वेंस लीड, ये हमें अपलोड करना है। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन था तो उस लोन का NOC अपलोड करना है। अगर वो प्रॉपर्टी कभी बनाई गई, कंस्ट्रक्ट की गई और सीवेज कनेक्शन और OC रिसीव्ड है तो उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ ऑल द सेलर्स यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट डेट बुकड है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फिज़िकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड इस तरह से मेंशन किया गया है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने गमाडा में जाना है। वहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, गमाडा में सिंगल विंडो सिस्टम है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बायर और सेलर दोनों की एक फ़ोटो क्लिक की जाएगी।
एंड विद इन 10 to 15 डेज आपकी एनओसी इशू हो जाएगी।